नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द बर्निंग इश्यूज। जब से हमें कोरोना महामारी के बारे में पता चला है, तब से हम इससे बचने के बहुत सारे तरीकों के बारे में खोज कर रहे हैं। हम सैनिटाइजर्स का उपयोग करते हैं, हम फेस शील्ड लगाते हैं, हम N95 मास्क का यूज़ करते हैं, प्लेन कॉटन मास्क का यूज़ करते हैं। कभी कोई कपड़ा मिल जाए, कभी कोई रुमाल मिल जाए, उसी को हम लोग यहाँ पे बांध लेते हैं अपने मुंह पे, नाक और मुंह ढकने के लिए। तो इन बहुत सारे तरीकों के बारे में जान के हमें एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि कौन सा तरीका इसमें बेस्ट है, किससे कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन हमें मिलेगा। आज इस वीडियो में हम बहुत सारे जो तरीके हैं कोरोना वायरस से बचने के, उन्हें कंपेयर करेंगे। दोस्तों, इस श्रृंखला में बहुत सारे शोध किए गए हैं। उन्हीं में से एक शोध जो इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था, आज इस वीडियो में हम उस शोध के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं हूं निकेश शर्मा, आप देख रहे हैं द बर्निंग इश्यूज। लेट्स डिस्कस दिस इशू। Which mask is best? कंपैरिजन ऑफ वेरियस मास्क। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा मास्क बेस्ट है, और जो मास्क या फेस शील्ड या फिर जो कॉटन क्लॉथ रख लेते हैं उनको कंपेयर करेंगे कि क्या मेथड सबसे बेस्ट है खुद को कोरोना वायरस से बचाने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो जो एक्सपर्ट्स हैं, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, जो अपने को एक्सपर्ट मानते हैं, वो लोग तो ये बोलते हैं कि कुछ भी ना होने से कुछ होना बेटर है, यानी कि नथिंग एट ऑल से ये तो बेटर ही है कि आपने अपना फेस कवर कर रखा है। खैर, जोक्स अपार्ट, अगर हम जनरल फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स की बात करें, उसमें एक रिसर्च पब्लिश हुई अभी जो कि इफेक्टिवनेस के बारे में है फेस शील्ड के, वॉल मास्क के, क्लॉथ्स के, जो कवर करते हैं इस वायरल पार्टिकल को ब्लॉक करने के लिए। इस कोरोना वायरस की पैंडेमिक सिचुएशन में इस तरीके की रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और ये कंडक्ट करी गई जर्नल में जिसका कि नाम था फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स। तो देखते हैं कि उस जर्नल के कुछ आउटकम्स मैंने आगे इस वीडियो में पेस्ट किए हैं, देखते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फेस शील्ड और वॉल मास्क की, तो फेस शील्ड के बारे में क्या कह रहा है जनरल कि फेस शील्ड जो है वो गुड जॉब करता है, अच्छा काम करता है ब्लॉक करने में। इनिशियल स्पैटर्स, जो खांसी में, छींक में जो इनिशियली पार्टिकल्स निकलते हैं, उनको रोकने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन आगे अगर हम बात करें तो वो लीक हो जाते हैं, वो उस शील्ड के नीचे से, उस शील्ड के बिहाइंड से, पीछे से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नीचे से और जो बिहाइंड है उससे ये जो पार्टिकल्स हैं वो निकल सकते हैं। अगर वर्ल्ड मास्क की बात करें तो 90% जगह पे, यानी कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आपने देखा होगा कि वो प्रॉपरली फिट नहीं हो पाते या उनका वॉल्व फॉल्टी होता है। बट इवन इन द लकीएस्ट केस, अगर आपको सही में एक सही वॉल्व वाला N95 मास्क मिल जाता है तो भी उससे जर्म्स एस्केप होते हैं। तो जब दोनों में ही फॉल्टी निकला तो अगली बात आती है कि एक रेगुलर क्लॉथ मास्क यूज करने की। तो अगर स्टडीज की माने तो फेस शील्ड या वॉल मास्क का सब्स्टिट्यूट है ये क्लॉथ मास्क, और ये काफी इफेक्टिव है ब्लॉक करने के लिए रेदर देन द रेगुलर मास्क। यानी कि वॉल मास्क से तो बेटर है, इफेक्टिव है ये करना, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब कि हाँ, अगर आपके पास एक फॉल्टी वॉल्ड मास्क है और आपके पास एक कॉटन मास्क है तो आई वुड रेदर से कि आप कॉटन मास्क ले लीजिए। लेकिन अगर आपके पास एक प्रॉपर वॉल्ड वाला एक वॉल्ड मास्क है तो आप वॉल्ड मास्क को ही लीजिएगा। स्टडी रिसर्चर्स ने ये पता किया कि जो वेपराइज मिक्सचर आपका ग्लिसरीन एंड डिस्टिल्ड वाटर है, वो मतलब इस लाइन में यहाँ पर ये पता करने की ये बताया गया है कि ये रिसर्च किस तरीके से हुई। यानी कि हमने जो साइंटिस्ट ने ये जो रिसर्च करी उसमें जो हम लोग कफ निकालते हैं या फिर जो हम स्नीज निकालते हैं, जो हमारी
खांसी और छींक में जो पार्टिकल्स बाहर आते हैं उसको क्लोन किया गया, यानी कि उसको कंपेयर किया गया ग्लिसरीन और डिस्टिल वाटर के मिक्सचर से, जो कि ऑलमोस्ट सेम स्पीड के थ्रू इंजेक्ट किए गए ओवर दीज डिफरेंट फेस शील्डिंग टेक्निक्स, राइट। तो अगर हम मास्क की बात करें तो मास्क जो है वो जो फिल्टर की तरह बिहेव करता है उन ड्रॉपलेट्स को रोकने के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोन्स तक के, ठीक है। और ये फाइंडिंग्स हमको मिली रेगुलर मास्क में कि जो क्लॉथ का मास्क है वो उसने बेस्ट वर्क किया। N95 और पेपरी मेडिकल स्टाइलिश मास्क ऑल ब्लॉक द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स एंड अपीयर्स एडिकेट पर्सन प्रैक्टिसिंग सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि N95 मास्क, वॉल्ड मास्क और ये जो कॉटन मास्क है इन्होंने काफ़ी इफेक्टिव वर्क किया इस तरीके से सिचुएशन पर। तो अगर हम बात करें कि आपको कौन सा ऑप्ट करना चाहिए तो क्लॉथ मास्क एटलीस्ट जिसमें 2 लेयर्स हों उसको हमें ऑप्ट करना चाहिए, जिससे कि हम अपनी नोज से लेकर के चिन तक, जैसा कि यहाँ पे है, नोज से लेकर के चिन तक पूरा कवर करें। फेस शील्ड को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं इस मास्क के साथ तो वो एक एडिशनल प्रोटेक्शन बन जाता है फॉर रूटीन इन कॉन्टेक्ट विद other people's indoors, right? Although the cloth or the surgical mask offers more protection, experts say any face covering is better than nothing at all. जैसा कि मैंने पहले बात करी कि although मैं स्लाइड में बता रहा हूँ आपको कि आप सिंपल डबल लेयर का एक क्लॉथ का मास्क लगा लीजिए, उसके ऊपर फेस शील्ड लगा लीजिए, ये आप कर सकते हैं, या आप सर्जिकल मास्क भी ले सकते हैं, ठीक है, वो भी अच्छे हैं। और अगर हम एक्सपर्ट की माने तो नथिंग से तो समथिंग बेटर है, राइट। आगे इस स्लाइड में सारी जितनी भी चीजें हैं उनको कंपेयर किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज ड्रॉपलेट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एरोसोल। एरोसोल मीन्स यहाँ पे आप इजी भाषा में समझ सकते हैं, इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि छोटी जो ड्रॉपलेट्स हैं उनका और उनकी एप्लीकेशन। तो अगर हम बात करें N95 मास्क की तो वो लार्ज पार्टिकल में 99.9% इफेक्टिव है, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए 95% इफेक्टिव है, लेकिन द जर्नल सजेस्ट कि उन्हें हेल्थ केयर सेटिंग्स में ही यूज किया जाए। सर्जिकल मास्क, ये जो ब्लू कलर वाला मास्क आप देख रहे हैं, ये 98.5% लार्ज के लिए और 89.5% इफेक्टिव है स्मॉल के लिए। ये भी हेल्थ केयर सेटिंग्स में ही यूज किया जाना चाहिए। हाइब्रिड मास्क, ये व्हाइट कलर का मास्क आपको दिख रहा होगा, ये व्हाइट कलर का मास्क अगर आप देखें तो 96% इफेक्टिव होता है ये लार्ज पार्टिकल्स के लिए, 94% इफेक्टिव होता है ये स्मॉलर पार्टिकल्स के लिए। ये आप पब्लिक में, इंडोर्स में और क्राउडेड एरिया में यूज कर सकते हैं। 2 लेयर कॉटन मास्क, 2 लेयर की बात करें तो 2 लेयर वाले जो मास्क है वो 99.5%, आप देख पा रहे हो 99.9% और 99.5%। N95 मास्क और 2 लेयर वाला मास्क बड़े पार्टिकल के लिए ऑलमोस्ट सेम ही इफेक्टिव है। हाँ, छोटे पार्टिकल की अगर बात करें तो वहां कंसिडरेबल डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है, जहाँ की 95% इफेक्टिव था N95 मास्क और 82% इफेक्टिव है हमारा ये 2 लेयर का क्लॉथ। ये पब्लिक प्लेसेस में, इंडोर्स में और क्राउडेड सेटिंग्स में यूज किया जाना चाहिए। और ऐसी चीजें भी हमें देखने के लिए मिली जहाँ पे जो टी टॉवल होती है उसका जो मास्क है वो बनाया गया, वो 98% इफेक्टिव था फॉर द लार्ज पार्टिकल्स एंड 72.5% इफेक्टिव था वो फॉर द स्मॉलर पार्टिकल्स। आउटडोर एरियाज में यूज कर सकते हैं। 100% अगर कॉटन की टी शर्ट को लेकर के आप उसका मास्क बना लेते हैं तो 97% इफेक्टिव है लार्ज पार्टिकल्स से और सिर्फ 51% इफेक्टिव है स्मॉलर पार्टिकल्स में। यहाँ पे लिख रहा है आउटडोर एरिया। आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू यूज दिस एनीवेयर। नेचुरल सिल्क की अगर हम बात करें 56% इफेक्टिव है लार्ज पार्टिकल्स के लिए, 54% इफेक्टिव है स्मॉलर पार्टिकल्स के लिए। अगेन स्कार्फ बैंडानास जो कि कुछ भी नहीं यूज करते हैं, वो सिर्फ एक स्कार्फ या बैंडाना यूज कर लेते हैं, वो 44% इफेक्टिव है लार्ज पार्टिकल्स के लिए और 49% इफेक्टिव है स्मॉलर पार्टिकल्स के लिए।
तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम स्कार्फ लगा करके उतना ही इफेक्टिवली खुद को बचा सकते हैं एज कंपेयर टू द N95 मास्क, तो यहाँ पे एक चीज सिचुएशन क्लियर हो जाती है कि वो हाफ इफेक्टिव है, और आई वुड रेदर से कि हाफ से भी कम इफेक्टिव है. सो हाईली नॉट रिकमेंड टू यूज दिस, हाईली अवॉइड दिस. मास्क विद बिल्ट इन वॉल्व्स एंड वेंट्स, जो जिस मास्क में वॉल्व्स होते हैं उस मास्क की बात करें तो 90% इफेक्टिव है लार्ज पार्टिकल्स के लिए, 90% ही इफेक्टिव है स्मॉलर पार्टिकल्स के लिए. और नेवर इसको कभी यूज करने की बात नहीं करी गई है, क्योंकि अगेन इसकी बात करते हैं कि जो वॉल्स हैं उनके थ्रू कोरोना वायरस के जो कोविड-19 के जो वायरस हैं, कोरोना वायरस, सार्स 2 और जो MARS हैं, वो वायरस और अदर वायरसेस भी उस वॉल के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं. तो इसने यानी कि इस स्टडी ने जो कि जर्नल में पब्लिश हुआ है उसने इसको कभी भी यूज करने से मना किया है. इवन इसने स्कार्फ या बैंडाना को बोला है कि आप के लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि कुछ ना मिले तो इसको तो यूज कर ही लेना, लेकिन जो वेंट वाले मास्क है उनको बिल्कुल मना किया है इस रिसर्च ने यूज करने. इन द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड से कि आप प्लीज कमेंट करें कि आप कौन सा प्रोटेक्शन टेक्निक इसमें से यूज करते हैं, और इस वीडियो के बाद आप कौन सा यूज करने वाले हैं. ऑन दैट नोट, मैं हूं निकेश शर्मा, आप देख रहे थे द बर्निंग इश्यूज. पीस.